उत्तर प्रदेश पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव के साथ और जो कहा है उन्होंने, उससे एक बार फिर सियासी सनसनी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगले साल 75 साल की उम्र पूरी होते ही प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं आपसे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आने वाले 2 से 3 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ये सनसनीखेज आरोप भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया। योगी को हटाने पर बीजेपी का कोई नेता तो बोलने को तैयार है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके के हमले करके सियासी तौर पर सनसनी जरूर फैला दी है। अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। तो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है। तो केजरीवाल उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य अब उनके निशाने पर आ गए हैं। इस तरीके के सनसनीखेज बयान देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं देश और प्रदेश घूमने तो निकल गए हैं केजरीवाल, लेकिन देश प्रदेश घूमने से पहले जरा फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी कर लें अरविंद केजरीवाल। सुनिए। देश और प्रदेश का भ्रमण करने से पहले 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करना चाहिए और दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा जीत रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन वहां किला उनका ध्वस्त हो रहा है। तो ये सियासी आर पार जिस तरीके से वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई और जिस तरीके से सनसनी फैलाने की अपने बयानों से कोशिश की गई है, उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। सवाल बड़ा हो जाता है, शाह और योगी टारगेट, ये केजरीवाल का नया ट्रैप है। जिस तरीके से बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो उसके मंसूबे क्या होंगे, ये कहकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। राकेश जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्यवाणी करने से ज़्यादा जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं कि मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा। 2 जून से पहले क्या वो मुख्यमंत्री पद के छोड़ेंगे और किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल दिल्ली के अंदर ये नहीं है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाद क्या सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेगी? उनकी पार्टी में क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं है? गनीमत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद तो कम से कम अमित शाह जी। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव के अंदर, ये नैरेटिव बनाने में यहां पर बीजेपी तो कामयाब नहीं होती नजर आ रही है, बल्कि उल्टा अरविंद केजरीवाल जो हैं कि मोदी जी जो हैं वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और उसको लेकर फिर पूरी की पूरी बीजेपी सामने आ जाती है, सफाई देने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, मोदी जी 2029 तक जो है वो पीएम रहेंगे, उसके बाद भी वो देश का नेतृत्व करेंगे। मतलब यहाँ पर नैरेटिव के ट्रैप में कौन किसको फंसाता हुआ नजर आ रहा है? मुझे अरविंद केजरीवाल ने ये बयान सबसे पहले दिल्ली में दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो उन्होंने लखनऊ में दोहराया है। लखनऊ में इसलिए दोहराया कि योगी जी को जोड़ दिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के शहर में दोहराया उन्होंने। पहले भी योगी को नहीं, पहले जोड़ा था, लखनऊ में जोड़ा, क्योंकि लखनऊ में बैठ के बयान देना और ज्यादा वो उसका एक मतलब है, इम्पैक्ट हो जाता है। दरअसल क्या है, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के भीतर जो सक्सेशन का इशू है उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी तक उस सक्सेशन पर कोई बात ही नहीं करता था। दबे अंदर खाने कानाफूसी में लोग भले बात कर लें, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं करता था। तो उन्होंने ये छेड़ दिया कि चूंकि 2014 में ये कहा गया था कि भाई 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा, तो उन्होंने वो आधार बनाते हुए और ये कह दिया कि मोदी जी जो है रिटायर हो जाएंगे। तो ये तो स्ट्रेटेजी ज्यादा नजर आती है कि बीजेपी को आप नंबर 2 की लड़ाई में फंसा दो और कहीं ना कहीं आप खुद पॉलिटिकली लीड ले लो, यही करते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल। आपके ही कार्यक्रम में जब आया था, जिस दिन ये बयान दिया गया था, उसी को दोहराऊंगा। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। अन्यथा मेरे लिए केजरीवाल टाइप के पॉलिटिशियन का इस तरह का बयान कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, जैसे सुर्रा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला है जी। 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि भाजपा अगर वैचारिक आधारित पार्टी है तो उसमें नाना जी के टाइम से ही कहा गया है कि रिटायरमेंट की आयु होनी चाहिए,
प्रधानमंत्री मोदी जी जब केंद्रीय राजनीति में आए थे तो उन्होंने बार बार कहा था कि कब तक राज करते रहेंगे वही लोग, कितने समय तक करेंगे। फिर उसके बाद एक अघोषित नियम लाया गया जिसके तहत जितने 75 प्लस थे उन सबको हटाया गया। ठीक है। तो एक ये वैचारिक आधार की बात है। दूसरी बात, अभी जब घोषणा पत्र आया तो वो बीजेपी का घोषणा पत्र होने के बावजूद उसमें कहा गया 25 साल बाद के मोदी की गारंटी दी गई। तब भी लोगों ने यह सवाल उठाया था कि क्या 25 साल बाद तक भी 24वें 25वें साल तक भी मोदी जी ही इंश्योर करेंगे। भाजपा की गारंटी होती तो लोग विश्वास करते, मोदी जी की गारंटी है तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या अगले 24-25 साल तक मोदी जी रहेंगे, नहीं तो आप बताइए ना कि भाजपा की गारंटी है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये सवाल चिपकना आसान हो जाता है। और वो जो एक अंदर खाने खबर चलती रही और अभी भी कही जाती है कि साहब राजपूत जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हो गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर 2-3 महीने में उनको हटा दिया जाएगा। ये कहकर क्या उस फॉल्ट लाइन पर भी खेलने की एक कोशिश अरविंद केजरीवाल की कामयाबी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।